जय माँ त्रिपुर भैरवी। 10 महाविद्या की श्रृंखला में आज हम 5वीं महाविद्या त्रिपुर भैरवी के बारे में कुछ संवाद करेंगे। उन भगवती की साधना की अनुभूति आपसे हम साझा करेंगे कि किस प्रकार से 10 महाविद्याओं में प्रचंड तेजस्वी महाविद्या है त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी साधना मैंने अपने जीवन काल में पहले स्तर की संपन्न की थी, उस समय जब मेरे जीवन में बहुत भय और बहुत ऊपरी बाधाएं परेशान कर रही थी। क्योंकि त्रिपुरा भैरवी एक ऐसी महाविद्या, एक ऐसी साधना है जो साधक के तमाम प्रकार के जो भय हैं उनका नाश करती है और जितनी भी प्रकार की ऊपरी बाधा है, तंत्र बाधा है या ग्रह बाधा है, उनका निवारण करती है ये त्रिपुर भैरवी साधना। तो जैसा मैं आपको बतला रहा हूँ कि मुझे बाल्यकाल से बहुत भय लगता था। रात को मैं बहुत डरता था और इतना भय कि मुझे अकेले चलने में भी बहुत डर लगता था। कालांतर में जब सद्गुरुदेव मिले तो मैंने उनसे प्रार्थना की, गुरुदेव मेरे जीवन में बहुत भय है, किस प्रकार से मैं अपने भय का नाश कर सकता हूँ, निर्भय बन सकता हूँ। और मेरे जीवन में कई प्रकार की ऊपरी बाधा भी है क्योंकि बहुत से शत्रु बन गए थे। तब सद्गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम त्रिपुर भैरवी साधना संपन्न करो। त्रिपुर भैरवी साधना से ही तुम भैरव की शक्ति संपन्न हो जाएगी और तुम्हारे अंदर भैरव जैसा बल आएगा, ताकत आएगी, शक्ति आएगी। क्योंकि घी खाने से और खाना खाने से तो शरीर मोटा हो सकता है, तगड़ा हो सकता है, लेकिन प्राणों में जो शक्ति है, मन में जो शक्ति है, वह तो केवल साधना से आएगी। और उसमें भी त्रिपुरा भैरवी साधना जो है वो विशेष है। और सद्गुरुदेव जी से मैंने प्रार्थना की और उन्होंने मुझे जो ये शक्ति, ये दीक्षा त्रिपुर भैरवी प्रथम स्तर की प्रदान की और मैंने आकर के ये साधना संपन्न की। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि महाविद्या की साधना कभी भी घर में नहीं करनी चाहिए। महाविद्याओं की साधना, जैसा मैंने पूर्व क्लिप में बतलाया कि या शक्तिपीठ में करनी चाहिए या किसी मंदिर में या किसी एकांत स्थान में, बिल्कुल निर्भर स्थान हो, वहाँ पर यह साधना संपन्न करनी चाहिए, बिल्कुल शांति से और गुरु की देख रेख में यह साधना संपन्न करनी चाहिए। बिना दीक्षा, बिना मार्गदर्शन के कभी भी ऐसी उच्च कोटि की साधना संपन्न नहीं करनी चाहिए। सो इसीलिए मैंने इस दिव्य साधना, जिसको त्रिपुरा भैरवी साधना कहते हैं, इस साधना को प्राप्त करने के लिए कई साल तक साधक जो है गुरु सेवा करते हैं और कभी जाकर के सद्गुरु प्रसन्न होते हैं, तब इस प्रकार की जो त्रिपुर भैरवी महाविद्या साधना है या दीक्षा है वो प्रदान करते हैं। और तब मैंने ये साधना संपन्न की और मुझे इसकी अनुभूति हुई और तब से आज तक मेरे जीवन में निर्भयता है,
अब मैं रात को भी चलता हूँ, चलिए मुझे कार्य से जाना है, चाहे हिमालय हो, चाहे जंगल हो, चाहे कितना भी ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो, अंधेरा हो, मैं अब नहीं डरता हूँ, क्योंकि इसके पीछे गुरु कृपा और त्रिपुरा भैरवी महाविद्या का बल है, उनकी शक्ति है। इसीलिए मुझे कोई भी ऊपरी ताकत परेशान नहीं कर पाई, चाहे भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, डायन हो, डाकनी हो, कई प्रकार की जो ऊपरी शक्तियाँ हैं वो मुझे स्पर्श तक नहीं कर पाई और मैं अपने लक्ष्य की ओर तीर की भांति बढ़ता चला गया और बिल्कुल निर्भय आनंद हूँ। निर्भय है जीवन मेरा। बस भय लगता है तो इस चीज़ से कि जीवन में कोई गलती ना हो, मैं धर्म पर चलता रहूं, साधना पथ पर चलता रहूं और जीवन में सेवा करूं, दुखी और गरीबों की सेवा करूं, उनका सहयोगी बन सकूं, धर्म पथ पर चल सकूं, योग साधना के पथ पर चल सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सकूं। सो इस प्रकार से त्रिपुरा भैरवी साधना के बाद मेरा जीवन बदल गया, अर्थात निर्भय जीवन हो गया। उस प्रकार का जो भय था मेरे जीवन में, बहुत ज़्यादा भय था, बहुत, तो वो सब कुछ इस महाविद्या की साधना से, भगवती त्रिपुरा भैरवी की साधना से उसका नाश हुआ और आज मेरा जीवन बिल्कुल निर्भय है और आगे के जो साधनाएं हैं वो मैंने संपन्न की और संपन्न कर रहा हूँ। आज भी मैं एक साधक हूँ और साधना के क्षेत्र में खोज कर रहा हूँ। आने वाले समय में 10 महाविद्याओं में जो 6 नंबर की महाविद्या है, भगवती छिन्नमस्ता महाविद्या, उनके बारे में भी आपको अवगत कराऊंगा कि वो कितनी उच्च कोटि की साधना है, वो अगले क्लिप में। लेकिन आज हम त्रिपुरा भैरवी महाविद्या के बारे में बात कर रहे हैं आपसे, और मैं ही नहीं, हज़ारों हज़ारों साधकों ने त्रिपुरा भैरवी साधना संपन्न की है और अपने जीवन को निर्भय बनाया है, निष्कंटक बनाया है, तेजस्वी बनाया है, बलवान बनाया है, ऊर्जावान बनाया है, शक्तिशाली बनाया है। क्योंकि त्रिपुरा भैरवी साधना जहाँ एक और साधक को निर्भय बनाती है, वहीं दूसरी ओर बलवान भी बनाती है। बहुत ज़्यादा उसके अंदर बल आता है, प्राण का बल, मनोबल, आत्मबल उसका जागृत हो जाता है, आत्मशक्ति उसकी जागृत होने लगती है, प्राण शक्ति उसकी जागृत होने लगती है, उसका प्राणमय कोश पूरी तरह से चैतन्य और झनकृत होने लगता है और वह पूर्ण वेग से आगे बढ़ता है। वो किसी से भयभीत नहीं होता है। भय को जो रौंद दे वही तो भैरव है, वही तो भैरव की शक्ति है, त्रिपुरा भैरवी। इसीलिए अतुलनीय बल उसे आता है। अतुलित बल धाम हनुमान जी को कहा गया है, क्योंकि हनुमान जी ने भी, क्योंकि वो हनुमान जी उच्च कोटि के साधक थे, हैं उच्च कोटि के योगी हैं। उन्होंने अपने जीवन में पूर्व काल में, क्योंकि वो रुद्र अवतार हैं, रुद्र स्वरूप हैं, उन्होंने यह त्रिपुरा भैरवी साधना संपन्न की है। संपन्न ही नहीं की है, उन्होंने सिद्ध की है। और तीनों लेवल के जो 3 चरण हैं, इसके तीनों चरणों में प्राप्त दीक्षा साधना अपने गुरु से प्राप्त की है। और हनुमान जी महान शक्ति साधक हैं और वही भगवती माँ सीता है, वही दुर्गा है, वही काली है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं जय सिया राम।
भगवती सीता ने उनको आशीर्वाद दिया है, माँ शक्ति ने, कि आप चिरंजीवी हों, शक्तिशाली रहें, अजर अमर रहें। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने भी बल प्राप्ति के लिए, शौर्य प्राप्ति के लिए, तेज प्राप्त की इस भगवती की साधना संपन्न की थी। ऐसा मैंने अपने सद्गुरुदेव से श्रवण किया है। और इसके साथ साथ और भी कई उच्च कोटि के साधक जैसे भीमसेन हैं, पांडव के पांडुपुत्र भीमसेन, घटोत्कच जी हैं, बर्बरीक जी हैं, महाडिम्बा जी हैं। उन्होंने यह साधना, त्रिपुर भैरवी साधना संपन्न की और पूर्ण बलवान, शक्तिशाली ये महान साधक बने हैं। तो इसलिए आप भी अपने जीवन में निर्भय होना चाहते हैं, बलवान, तेजस्वी, शक्तिशाली बनना चाहते हैं, एक फोर्स अपने जीवन में चाहते हैं, एक तेजस चाहते हैं, एक मस्ती भरा जीवन चाहते हैं, एक निर्भय जीवन और ऊपरी बाधाओं से मुक्ति चाहते हैं, तो इसीलिए अपने गुरु के चरणों में जा कर के इस दिव्य साधना, त्रिपुर भैरवी साधना को प्राप्त करें और संपन्न करें। लेकिन ध्यान रहें, सावधान रहें कि इस प्रकार के गुरु बहुत कम हैं जो महाविद्या के सिद्ध गुरु हैं, और सावधानीपूर्वक आप ये दीक्षा प्राप्त करें, क्योंकि 90% ऐसे लोग मिलेंगे जो दावा करेंगे कि हम सिद्ध गुरु हैं, हमें महाविद्याएं सिद्ध हैं, हम महाविद्या का ज्ञान रखते हैं, मगर ये बात झूठ है। मात्र 10% ऐसे सिद्ध साधक या सिद्ध पुरुष हैं जिनको ये ज्ञान है और सिद्ध है भगवती के ये स्वरूप, और वो बहुत गिने चुने लोग हैं। ये मेरे जीवन का सौभाग्य रहा कि मुझे ऐसे सद्गुरु मिले जिन्होंने 10 महाविद्याओं की साधना सिद्ध की है, और ऐसे सद्गुरुदेव जी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। और आपके जीवन में भी त्रिपुरा भैरवी की कृपा, आशीर्वाद आपको मिले, प्राप्त हो, और आपका जीवन निर्भय हो, निष्कंटक हो, आप बलशाली बने, अतुलित बल आप में आए, और उस बल का आप जन कल्याण के लिए सेवा में उपयोग करें, सदुपयोग करें अपने बल का, अपनी बुद्धि का, अपनी चेतना का, अपनी ऊर्जा का और उस दिव्य साधना का। इन्हीं शब्दों के साथ जय मां त्रिपुर भैरवी। हर हर महादेव।